हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ताल धमार के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। ताल धमार जैसा कि जो शास्त्रीय संगीत सीखने वाले सभी विद्यार्थी हैं उन्हें सीखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके सभी के कोर्स में, उनके सिलेबस में धमार गायन जिस प्रकार से ख्याल गायन है उसी प्रकार से ध्रुपद और धमार गायन भी उन्हें सीखना होता है आप सभी को। तो इसीलिए जो हम ख्याल गाते हैं या ध्रुपद गाते हैं, धमार गाते हैं, उनमें किन तालों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी भी हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। तो आज मैं आपको धमार ताल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। धमार ताल 14 मात्रा की ताल होती है और इसमें 4 विभाग होते हैं। धमार ताल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह केवल धमार जो गायन है उसमें ही प्रयोग की जाती है, उसमें ही बजाई जाती है। धमार ताल में 4 विभाग होते हैं, 14 मात्राएं होती हैं और हर विभाग में अलग अलग जो है वो रखे गए हैं। हर खंड में अलग अलग संख्या की मात्राएं हैं। जैसे पहला जो विभाग है उसके अंदर 5 मात्राएं हैं, सेकंड जो भाग है उसके अंदर 2 मात्राएं हैं, थर्ड भाग है उसके अंदर 3 मात्राएं हैं और जो अंतिम और चौथा भाग है उसके अंदर 4 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से 5 + 2 7 + 3 10 + 4 14 मात्राओं का ये ताल धमार ताल बनता है। धमार ताल को हमेशा विलंबित में ही बजाया जाता है। जिस प्रकार से आप धमार गायन गाते हैं तो आप सभी को यह जानकारी है कि धमार गायन हमें बहुत विलंबित में गाना होता है, उसी में बजने वाली यह ताल भी विलंबित लय में ही बजाई जाती है। अब इसको ताल की जानकारी आपको कि इसमें क्या बोल होते हैं, किस प्रकार से आपको इसे समझना चाहिए कि ताल धमार ताल तबले पर या अन्य वाद्य पर किस प्रकार से बज रही है, तो इसकी हम जानकारी लेते हैं। पहले हम उसकी जो मात्राएं हैं उसके अनुसार इसके अभ्यास करेंगे और उसके बाद शब्दों के अनुरूप इसका अभ्यास करेंगे। तो आप पहले मात्राओं से समझें। 14 मात्राएं, इसे हम हाथ पर लगाने का अभ्यास पहले करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1। तो जो पहली जो मात्रा है यानी हर भाग की जो पहली बीट आती है उसमें हम इस प्रकार से देते हैं और अन्य में हम इस तरह से अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। इसको दोबारा से आप समझिए। पहले भाग में 5, दूसरे में 2, तीसरे भाग में 3 और अंतिम भाग में 4 मात्राओं को आपको रखना है और इसे इस प्रकार से बजाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क धी ट धी ट धा ग ती ट ती ट ता आ क। इसमें जो अवग्रह आता है जैसे क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ, तो यह अवग्रह है। यह बजाने में कई बार साइलेंट रहता है, तो इसे हमें यह समझना चाहिए कि हमें उस अवग्रह का जो मात्रा है उसे हमें अपने आप स्वयं में बोलनी है और आप बोलकर भी उसको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दोगुन की और चौगुन की। आपके सभी के कोर्स में धमार ताल के साथ में दोगुन और चौगुन भी है।
तो पहले आप इस तरह से बोल का प्रयोग, पहले मात्राओं के अनुरूप प्रयोग इसको अभ्यास करें, उसके बाद जो मैंने अभी बोल के अनुसार करके बताया है उसके अनुरूप अभ्यास करें। और अब हम आरंभ करेंगे दुगुन, और दुगुन के बाद चौगुन। चौगुन और दुगुन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक मात्रा में हम दो मात्राएं, अर्थात एक बीट में हम दो जो मात्राएं और बोल हैं दो मात्राओं के, उनका हम प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से जिसमें एक मात्रा में दो खंड, एक में दो खंड, इस तरह से दो दो खंड का जो बनता है उसे दुगुन कहते हैं, और जिसमें चार खंड का बनता है उसे चौगुन कहते हैं। अब दुगुन किस प्रकार से लगाएंगे इसको आप देखें। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। इसको दोबारा मेरे साथ लगाइए आप सभी। क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। तो यह धमार ताल के दुगुन हो गई। अब इसको चौगुन में किस प्रकार से लगाएंगे इसे आप ध्यान से देखें। क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। ये इस ताल की चौगुन हुई। तो चौगुन में आपको दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो हर बीट पर आपको चार शब्द ताल जो हैं उस ताल के बोल आने चाहिए, एक बीट में चार। तो इस प्रकार से हर बीट में, तो एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको लय कम ज़्यादा नहीं करनी है। आपने एक बार जो लय बनाई है, जो ठा से लय बनाई है ताल की, उसी लय के ही अंदर आपको दुगुन भी करना है और आपको चौगुन भी करना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि चार चार के खंड से जो चौगुन आपने की है, फिर उसके अंदर एक जो भाग है, पहला भाग है, उसके अंदर 5 मात्राएं, दूसरा भाग में 2, तीसरे में 3 और चौथे भाग में 4 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से आपको पहले में 5 तक आपको चलना है, चार खंड के चौगुन करते हुए। फिर उसके बाद 2 में करना है, फिर 3 में जो खाली आ रही है हमारी 8, 9, 10 पे जो खाली आ रही है उसमें करना है, और 11, 12, 13, 14 4 मात्रा का भाग लास्ट का जो है उसमें आपको करना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस भाग में कितनी मात्राएं हैं, तो कितनी बार हमें 3, 4, 5 तक हमें यहाँ करना है, फिर 6, 7। तो आपका पहली मात्रा, छठी मात्रा और 11वीं मात्रा, इन जो ये मात्राएं हैं इन पर आपकी ताली लगनी चाहिए। और 8, 9, 10 ये 3 जो हैं ये खाली के अंदर जाते हैं, इसलिए 8वीं मात्रा पर आपका खाली आ जाना चाहिए। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी आपकी दुगुन और चौगुन सही हो पाएंगी। आप दोबारा इस एक बार चौगुन मेरे साथ करें। स्टार्ट। क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। तो यह इसके चौगुन ही, और इससे पहले आपने दुगुन भी साथ में प्रैक्टिस किया है। इसको आप धमार ताल को, इसकी में कितनी मात्राएं हैं, इसकी लय क्या होती है, इसका मैंने जो भी विस्तार से आपको जानकारी दी है उसे आप अच्छे से याद करें, और साथ ही इसकी दुगुन और चौगुन का भी आप अभ्यास करें। लेकिन दुगुन चौगुन आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको धमार ताल के जो बोल हैं वो पूरी तरह से अच्छे से याद होंगे, तभी आप लगा पाएंगे। तो पहले आप धमार ताल के बोलों को अच्छे से याद करिए, उसे ठा से किस प्रकार से लगाया जाता है उसे अच्छे से याद करना है, और उसके बाद आप दुगुन और चौगुन का अभ्यास करिए। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूरा।
जो प्रैक्टिकल में भी आता है आप सभी के और थ्योरी में भी आता है। MPA लेवल तक भी यह ताल प्रयोग में लाई जाती है और स्टार्टिंग लेवल के जो बिगनर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके भी कोर्स में यह ताल है। तो आप सभी को इसका अभ्यास करना है। 40 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल में यह क्वेश्चन बनता है और उसमें भी आपके 10 to 15 मार्क्स का तो कम से कम यह ताल आती है। तो इसको करने से आप अच्छे मार्क्स आप ले पाएंगे और निश्चित हो जाएंगे कि आपको 10 मार्क्स थ्योरी में और 40 में से आप 30 मार्क्स, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है इसलिए ताल भी बहुत महत्व रखता है उसमें। तो 20 मार्क्स तो एटलीस्ट आप ताल सही प्रयोग में लेते हैं गाते समय तो आपको 20 मार्क्स तो उसके भी मिल जाएंगे। तो इन मार्क्स को आप निश्चित करिए और धमार ताल का अच्छे से अभ्यास करिए। थैंक यू।